हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। आज हम लोग का जो टॉपिक है, आज जो वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ वो स्पेशली जो है बीए इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप भी सेमेस्टर 1 में हैं तो उसका आज मैं आप लोग को सिलेबस बताऊँगा। जो नया सिलेबस है अभी जो चेंज हो चुका है 2023 से 2027 के लिए जो 4 साल का सिलेबस है, तो उसमें से सिर्फ मैं आपको सेमेस्टर 1 का आपको सिलेबस के बारे में बताऊँगा। आपको पता है कि अभी सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम होने वाला है और सेमेस्टर 5 के बाद सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम से पहले मैं आप लोग को आपका सिलेबस बता देता हूं और साथ ही साथ 8-10 क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। आप उसे ईजिली पढ़ करके एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, बीए इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 1 और यूनिवर्सिटी जो है वो है BBMKU। सिलेबस जो है आपका 2023 से 27 का है, यानी 2023 में जो लोग एडमिशन कराए हैं तो 23 के बाद वाला का भी ये काम आएगा। और अगर बीच में फिर से अगर कोई चेंजेस आती है तो मैं आपको अपडेट करा दूंगा इसी चैनल पर। तो ये आपका है MJ पेपर यानी मेजर पेपर, इसको आप ऑनर्स पेपर भी बोल सकते हैं या फिर आप कोर पेपर भी इसको बोल सकते हैं। आप लोग का जो कोर्स है, कोर्स का नाम है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। ये पेपर आप लोग को पढ़ना है। कुछ यूनिट में ये डिवाइड है, मैं आपको ठीक से इसको समझा देता हूँ। अगर सिलेबस समझ में नहीं आएगा तो फिर बाद में दिक्कत होगा, आप कुछ भी पढ़ करके एग्ज़ाम में चले जाओगे। तो जिस तरीक़ा से मैं बताऊँगा आपको उसी तरह से पढ़ करके जाना है ताकि एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन को हिट कर सकें। पहला जो आपका यूनिट होगा, ऑब्वियसली कि अगर आप इंडियन क्लासिकल लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो पहला यूनिट इसी से होगा कि आपको इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ना है। इंट्रोडक्शन मतलब आपको समझना है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के बारे में। टॉपिक आपका यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया कि आपको ज़्यादा नहीं भटकना है। यहाँ पे कुछ लिमिटेड टॉपिक दिया गया, उसी टॉपिक के अंदर ही आप जो है एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला टॉपिक दिया हुआ है इंडियन एपिक ट्रेडिशन। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इंडिया का जो एपिक है, इंडिया में जो एपिक लिखा गया है, क्लासिकल लिटरेचर यानी आपको पुराने समय का आपको ध्यान देना है लिटरेचर के बारे में, ठीक है। प्राचीन साहित्य जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उस सब में आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि उस समय थीम क्या होती थी, जो लिटरेचर लिखी जाती थी, ठीक है, उसके थीम्स क्या होते थे, ठीक है। और रेसेशंस, यहाँ पे आपको थीम पर ही मतलब आपको ध्यान देना है कि उस टाइम पर जो परंपरा जो चल रही थी एपिक लिखने का, तो एपिक का जो था वो मेन उस समय का थीम क्या लिया जाता था, इस सब चीज़ में आपको ध्यान देना है। और उसके बाद है आपका क्लासिकल इंडियन ड्रामा। फिर आपको ड्रामा पे आपको फोकस करना है कि उस समय जो ड्रामा लिखे गए थे उसके थ्योरीज़ के बारे में और प्रैक्टिसेस के बारे में। क्लासिकल इंडियन ड्रामा का थ्योरी और प्रैक्टिसेस, आपको ड्रामा नहीं पढ़ना, एक्चुअल उस समय ड्रामा का क्या थ्योरी था, मतलब ड्रामा जो लिखते थे उस समय क्या नियम था ड्रामा को लिखने का, कौन कौन से तरीके थे, किस तरह से ड्रामा को लिखा जाता था, क्या क्या उसकी विशेषताएं होती थी और उसका व्यवहार में कितना हद तक उसे लाया जाता था। तो वह ये थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस है। फिर आपको अलंकारा एंड रासा पढ़ना है। हिंदी साहित्य में जो आप पढ़ चुके हैं अलंकार और रास के बारे में, तो हमारा जो इंडियन लिटरेचर जो है उसमें अलंकारा और रासा का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। अगर हम लोग अंग्रेजी साहित्य का अगर हम लोग बात करें तो फिगर ऑफ स्पीच इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसी को अलंकारा और रासा बोला गया है। इससे भी मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आप उससे और भी ज़्यादा क्लियर हो सके, अलंकारा और रासा। फिर आपको पढ़ना है धर्मा और हीरोइक कॉन्सेप्ट। हमारा जो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है उसमें धर्मा जो शब्द यूज़ किया गया, धर्म, उसका मतलब क्या है। अभी के धर्म से इसको मत जोड़िएगा, हिंदू मुस्लिम इसको मत कीजिएगा। यहाँ धर्मा का मतलब ड्यूटी है। इसको आपको अच्छा से समझना है कि हम लोग जब महाभारत जैसा एपिक या रामायण जैसा जब एपिक पढ़ेंगे तो उसमें धर्म का क्या मतलब है। एक व्यक्ति का जो धर्म भी जो होता है उसको भी डिवाइड किया गया है। तो एक धर्म जो होता है वो एक्चुअल में है क्या। यहाँ पे हमारा विशेष कोई हिंदू और मुस्लिम से लेना देना नहीं है, यहाँ पे एक व्यक्ति के धर्म के बारे में बात किया गया है। हीरोइक कॉन्सेप्ट, और हीरोइक कॉन्सेप्ट का मतलब यही है कि वीर गाथा जो दिया गया हमारे
इंडियन क्लासिकल जो भी एपिक है उसमें इसका किस तरह से प्रयोग किया गया है। तो ये आपका पहला यूनिट होगा जिसमें आपको इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के थीम के बारे में समझना है, थ्योरीज को आपको ध्यान में रखना है, अलंकारा और रासा का किस तरह से उसमें प्रयोग किया गया है, धर्मा और हीरोइक कॉन्सेप्ट क्या है, इस चीज़ को आपको क्लियर करना है। तो एक तो आपका यूनिट ये है। दूसरा यूनिट जो आपको क्लियर करना है वो आपको पढ़ना होगा द रामायणा, और कंप्लीट रामायण इसमें आपको नहीं पढ़ना है। रामायणा बुक 2 पढ़ना है आरसी दत्त का। रामायणा बुक 2 जो है ये भी बुक 1, बुक 2, बुक 3 इस तरह करके डिवाइडेड है रामायणा। तो रामायण का बुक 2 आपको पढ़ना है जिसमें राम जी का राज्य अभिषेक को लेकर के जो आयोजन किया जा रहा है, उसके बाद कैकेयी ने जो राजा दशरथ से अपना वर मांगा है, और राम का वन गमन तक यानी वन जाने तक का जो कहानी है, इतना ही आपको पढ़ना है। कंप्लीट रामायण नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। राजा दशरथ ने जब ये आदेश दिया यानी ये घोषणा किया कि वो राम को राजा बनाएगा, उस समय से लेकर के आपका वन जाने तक वन जाने तक का जो घटना है, बस इतना ही आपको पढ़ना है। फिर आता है आपका एक नाटक पढ़ना है यहाँ पे कालिदास का, जो कि है अभिज्ञान शकुंतलम, और यह ट्रांसलेट किया गया है आर्थर राइडर के द्वारा। दिया हुआ अभिज्ञान शकुंतलम ये आपका कालिदास के द्वारा लिखा गया, लेकिन आपको इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ना है। आप बुक को सर्च करेंगे आर्थर डब्ल्यू राइडर के द्वारा जो लिखा हुआ है। मैं एक वीडियो इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बुक के बारे में बता दूंगा, ये बुक कहाँ से परचेज करेंगे सारा कुछ डिटेल में आपको दे दूंगा, और कौन कौन सा बुक आप पढ़ेंगे अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो। उसके बाद आपका जो है अभिज्ञान शकुंतलम के बाद है आपका महाभारत। महाभारत जो है ये कंप्लीट आपको नहीं पढ़ना है, इसका इंग्लिश वर्जन आपको पढ़ना है सभा पर्व, ठीक है। सभा पर्व का इंग्लिश आपको पढ़ना है। महाभारत जैसे कि 18 पर्व में बटा हुआ है, तो आपको 18 का 18 पर्व नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ सभा पर्व के बारे में पढ़ना है, जिसका इंग्लिश टाइटल है महाभारत फ्रॉम द बुक ऑफ असेंबली हॉल। और इसमें भी आपको ध्यान देना है द डाइसिंग एंड द सिक्वल टू डाइसिंग को आपको ध्यान में देना है। अगर आप महाभारत का कहानी थोड़ा बहुत अगर जानते हैं, टीवी वगैरह आप देखे हैं, तो उसमें जो द्यूत सभा जो दिखाया गया जिसमें वो पासा खेलने का काम जो हो रहा है उसमें, तो वो पासा वाला जो घटना है उस चीज़ को आपको यहाँ पर पढ़ना है कि उस सभा में क्या क्या हुआ था, नहीं हुआ था, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, ठीक है। कंप्लीट महाभारत नहीं पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? सिर्फ डाइसिंग वाला जो वहाँ पे इवेंट है उस चीज़ को आपको पढ़ना है। इसको सभा पर्व के नाम से जाना जाता है हिंदी में, और बुक का जो इंग्लिश टाइटल है वो महाभारत फ्रॉम द बुक ऑफ असेंबली हॉल, ये इंग्लिश टाइटल है। तो एक आपको ये ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो है मृच्छ कटिकम, ये शूद्रक का लिखा हुआ है मृच्छ कटिकम, तो ये M.R. केल के द्वारा इंग्लिश ट्रांसलेशन किया हुआ है इसका मृच्छ कटिकम का, इसको भी आपको पढ़ना होगा इस नाटक को। एक नाटक आपका यहाँ पे शीला पट्टिकरण, जिसका इंग्लिश टाइटल है द टेल ऑफ एन एंकलेट, और ये ट्रांसलेट किया गया R. पार्थ सारथी के द्वारा। तो ये स्मॉल सा आपका सिलेबस है जिसमें आपको क्वेश्चंस वगैरह करना होगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, मैं 8 से 10 क्वेश्चन आप लोग को करा दूंगा, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले आप उसको पढ़ करके एग्ज़ाम दे पाएंगे और अच्छा खासा आप एग्ज़ाम उसमें पास कर पाएंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा राइटिंग में, और लिखने का जो तरीका है उसमें आपको थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। ज़्यादा हार्ड सिलेबस ये नहीं है। दूसरा चीज़, यहाँ पे मेरी एक वेबसाइट है jpathshala.com, तो इस पर मैं लिख करके भी अगर आपको लिखने में भी दिक्कत होगा स्क्रीन से, तो मैं उसे लिख करके भी डाल दूंगा ताकि आप वहाँ से कॉपी कर सकें, और उसके बाद मैं यहाँ पे वीडियो में आप लोग को समझा दूंगा। तो ये वेबसाइट को आपको फॉलो करना है, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी आपके ग्रुप में फ्रेंड्स हो उसके साथ आप इसे शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।